हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष शर्मा है और इस वीडियो के अंदर मैं पीएलसी रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो सब क्लियर कर दूंगा। ये पीएलसी के ऊपर पूरा वीडियो बना रहा हूँ जो 5-7-8 मिनट का होगा और इसके अंदर जो भी आपके डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पीएलसी के पूरे नाम से। पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसे इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री का कंप्यूटर कहलाया जाता है। तो अब इसकी बात करते हैं कि पीएलसी को लाया क्यों गया, हम पीएलसी को क्यों आजकल इतना प्रेफर दे रहे हैं। तो पीएलसी को प्रेफर देने की सबसे मेन जरूरत ये थी क्योंकि सबसे पहले इसके पहले आरएलसी सर्किट हुआ करता था जिसमें रिले हुआ करती थी। तो उस रिले के कारण हमारा जो ट्रबल शूटिंग करना पड़ता था वो बहुत ही लेंथी होता था, बहुत ही मुश्किल से हटता था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वायर्स हुआ करते थे। तो उसके लिए हमारे पीएलसी के अंदर हमको, जैसे आप एक क्वेश्चन के जरिए समझा देता हूँ, जैसे आपके पास एक स्विच है तो उस स्विच को आपको 5 सेकंड के लिए ऑपरेट करना है और 5 सेकंड के लिए ऑपरेट बंद करना है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक टाइमर लगा देंगे, टाइमर ऑन डिले का टाइमर लगा देंगे 5 सेकंड का और ऑफ डिले टाइमर लगा देंगे 5 सेकंड का। तो वो 5 सेकंड में बंद चालू होगा। पर अब आप ये समझ लीजिए आपके पास एक नई स्विच, आपके पास 10 या 100 स्विचेस है। तो 100 स्विचेस है तो आप क्या करेंगे, 100 टाइमर लगाएंगे। 100 टाइमर लगाना एक बहुत ही बड़ा पैनल बनाना कहलाएगा और दूसरा बात, उसके लिए हमको 100 टाइमर खरीद के लाने पड़ेंगे जो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए पीएलसी को इन्वेंशन किया गया और पीएलसी से हमारे ये फायदा हुआ कि हमारे पास 100 टाइमर जो आए वो 100 टाइमर एक तो हमारे सेफ होंगे और इसके अलावा जो हमारी जो वायरिंग जो इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी उस समय, तो वो वायरिंग से भी हमको छुटकारा होगा ताकि जिस समय हमारा अगर कभी ट्रबल शूट हुआ तो ट्रबल शूट हमको ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये उसका पीएलसी का फायदा है। तो अब बात कर लेते हैं पीएलसी का यूजेस कहाँ होता है। तो जैसे जैसे हमारे मशीन की सेफ्टी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे मशीन के जो सेंसर्स बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से हम पीएलसी को यूज करते जाते हैं जितना ज्यादा, ताकि हमारा जो पैनल है वो पैनल साइज में कम रहे और हमारे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ी है। तो अब बात कर लेते हैं पीएलसी कितने टाइप की होती है। मेनली पीएलसी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट पीएलसी और एक होती है मॉड्यूल पीएलसी। कॉम्पैक्ट पीएलसी होती है हमारी जिसके अंदर सिर्फ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ही हमारा इनपुट होता है, जिसमें हमारा आउटपुट होता है, जिसके अंदर ही हमारी सप्लाई का टोटल सिर्फ एक पीएलसी के एक बॉक्स के अंदर होता है। पर मॉड्यूल पीएलसी के अंदर हमारा सबका सेपरेट अलग अलग पोर्शन होता है। जैसे पावर सप्लाई का अलग होता है, सीपीयू का अलग होता है, इनपुट का अलग होता है, आउटपुट का अलग होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बात करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह हमारा कनेक्शन आगे भी बना रहे। अब बात कर लेते हैं पीएलसी हमारी वर्क किस बेसिस पे करती है। तो पीएलसी वर्क बेसिस से होता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पुश बटन हो गए, लिमिट स्विचेस हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए। तो ये जितने भी सेंसर हो या स्विचेस होते हैं, तो ये स्विच हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ये हमारे अंदर कमांड देते हैं सीपीयू के अंदर हमारे कमांड देते हैं और सीपीयू से हमारा कमांड जाता है जो हमारे प्रोग्राम हम जो करते हैं जिसको लेडर बोर्ड बोलते हैं, और लेडर बोर्ड से प्रोग्राम होके वापस से जो हमारा आउटपुट डिवाइसेस होता है, आउटपुट डिवाइस में हमारा प्रोग्राम रिले के थ्रू आउटपुट डिवाइसेस में जाता है। और आउटपुट के अंदर हमारे जो डिवाइसेस होते हैं जैसे लैंप हो गए, रिलेस हो गई, कॉन्टेक्टर हो गए, इस टाइप के हमारे आउटपुट में डिवाइसेस होते हैं जिससे हम किसी चीज को ऑपरेट करा सके। तो जैसे अब सबसे पहले मान लीजिए जैसे एक हमको कमांड मिलता है, जैसे हम एक पुश बटन दबाते हैं तो हमारा सर्किट हमने ये अंदर लेडर बोर्ड के अंदर हमने ये सर्किट बना रखा है कि हम जैसे पुश बटन दबाएंगे तो पुश बटन दबाते ही हमारा एक तो मोटर ऑन हो जानी चाहिए, पर मोटर ऑन होनी चाहिए उस कंडीशन में जब हमारा पीछे एक सेंसर है वो सेंसर हमारा ऑन पोजीशन में नहीं है। तो हम उस हिसाब से उसमें सर्किट बना देंगे। तो जैसे पुश बटन ऑन होगा तो सर्किट के अंदर हमने जो अंदर सर्किट डायग्राम बना रखा है, तो एक और जो हमारा जो सेंसर है वो सेंसर अगर ऑपरेट नहीं हो रहा वहां से तो हमारी मोटर ऑन होगी, उस कंडीशन में मोटर ऑन होगी, वरना हमारी मोटर ऑन नहीं होगी। तो ये उसका लॉजिक होता है। तो इसको हम लेडर बोर्ड बोलते हैं। जो हमारी जो ड्राइंग जो बनती है उसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उसे हम लेडर बोर्ड बोलते हैं। अब मॉड्यूल पीएलसी और कॉम्पैक्ट पीएलसी के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि कॉम्पैक्ट पीएलसी जो होती है, कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर हमारा जो पूरा एक बॉक्स के अंदर सब चीजें होती है। पर मॉड्यूल पीएलसी के अंदर हमारी सबसे पहले एक बॉक्स होता है जो पावर सप्लाई का होता है, एक कम्युनिकेशन का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस के लिए होते हैं और छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं जो आउटपुट डिवाइसेस के लिए होते हैं। कॉम्पैक्ट पीएलसी का फायदा यह है कि कॉम्पैक्ट पीएलसी हमारी थोड़ी कॉस्ट में कम होती है तो वो हमको सस्ते मिल जाती है, पर मॉड्यूल पीएलसी थोड़ी महंगी होती है। पर महंगी होने के कारण उसमें क्या बेनिफिट है वो मैं बता देता हूँ। उसमें बेनिफिट यह है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में कोई मॉड्यूल पीएलसी खरीदी, वो आपने खरीदी कि हमारे पास 30 इनपुट जो डिवाइस है 30 है, तो उसके हिसाब से आपने 35 की खरीद ली। पर आपके आगे जाके आपको इनपुट डिवाइस बढ़ाने पड़ गए। अगर आपने इनपुट डिवाइस से 35 की जगह 50 हो गए तो आप एक और मॉड्यूल उसके साथ में अटैच कर देंगे तो उसमें हमारा इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के और बढ़ा सकते हैं। मॉड्यूल पीएलसी के अंदर हम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल और बढ़ा सकते हैं, पर कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हम मॉड्यूल को नहीं बढ़ा सकते। तो अब बात कर लेते हैं पीएलसी का बेनिफिट।
तो पीएलसी का आरएलसी सर्किट से क्या बेनिफिट है, जो रिले सर्किट से क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिट है वो है हमारी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाना। मशीन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, कभी कोई हमारा फॉल्ट आया, फॉल्ट की कंडीशन में अगर मशीन अगर बहुत देर तक बंद रही इलेक्ट्रिशियन के फॉल्ट के कारण, तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। पर वही अगर फॉल्ट अगर पीएलसी के जरिए हम ढूंढेंगे तो वो ढूंढने में बहुत ही इजी में मिल जाएगा। और उसके रिलेटेड अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं पर्सनल अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा क्या बेनिफिट होता है, इसके अलावा ये बेनिफिट होता है कि अगर जो हमारी जो पैनल साइज होती है, वो पैनल साइज भी हमारी जो बड़ी बड़ी पैनल साइज होती है वो बहुत ही छोटी डिक्रीज साइज में पैनल साइज बन जाती है। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये होता है, जैसे हमारे जो 100 जैसे हमारे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस हम उसके अंदर बहुत ही बढ़ा सकते हैं। और अगर आगे जाके हमको इनपुट डिवाइसेस या सेफ्टीज और बढ़ानी है, कोई सेंसर्स और बढ़ाने हैं, तो वो बहुत ही इजीली हम बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर हमको सिर्फ हमारे पीएलसी के प्रोग्राम के अंदर सर्किट हमको बदलना पड़ता है। पर इसके अंदर जो आरएलसी सर्किट होता है, इसके अंदर हमको बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको वायर के साथ वायर को देखना पड़ता है, बहुत ही लेंथी हो जाता है प्रोसेस। पर पीएलसी के प्रोग्राम में हमको किसी और चीज को एडिशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये और पीएलसी का बेनिफिट है। मैंने इस वीडियो को जितना छोटा बनाने की कोशिश करी उतना बनाया है। तो अगर आपके मन में थोड़ा डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके मन में क्या डाउट है। और अगर आपको पीएलसी के प्रोग्राम के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके प्रोग्राम के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और प्रेस कीजिए फिर इस बेल आइकन को, ताकि इसी तरह हमारा कनेक्शन आगे भी बना रहे। थैंक यू।